16वीं शताब्दी में किस भारतीय शासक ने चांदी का सिक्का जारी किया और इसे रुपए का नाम दिया था? शेरशाह सूरी ने। 16वीं शताब्दी में शेरशाह सूरी ने चांदी के सिक्का जारी किया और इसे रुपए का नाम दिया था। शेरशाह सूरी के बचपन का नाम फरीद खान था। शेरशाह सूरी ने सूरी वंश की स्थापना 1540 में कन्नौज के युद्ध में हुमायूं को पराजित करके स्थापना किया था। यू कैन विन नामक पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? शिव खेड़ा। यू कैन विन नामक पुस्तक के लेखक शिव खेड़ा हैं। यूनेस्को विरासत स्थल शोर मंदिर किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में। यूनेस्को विरासत स्थल शोर मंदिर तमिलनाडु में स्थित है। शोर मंदिर का निर्माण पल्लव वंश के शासक नरसिंह वर्मन ने करवाया था। शोर मंदिर को रथ मंदिर या एकास्मक मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। भारतीय संविधान केंद्र सरकार को किस प्रकार की निधियां प्रदान करता है? 3। भारतीय संविधान केंद्र सरकार को 3 प्रकार की निधियां प्रदान करता है। संचित निधि। संचित निधि का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 266A में है। लोकलेखा निधि। लोकलेखा निधि का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 266B में है। आकस्मिकता निधि। आकस्मिकता निधि का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 267 में है। निम्नलिखित में से किस उद्योग को भारत में 8 आधारभूत उद्योगों के सूचकांक की गणना के लिए उपयोग किया जाता है? रिफाइनरी उत्पाद। निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख नदी एक पूर्व की ओर बहने वाली नदी नहीं है? नर्मदा। नर्मदा नदी पूर्व की ओर नहीं बहती है। नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहती है। पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां नर्मदा, ताप्ती, लूनी, माही और साबरमती है। नई लोकसभा निर्वाचित होने के उपरांत वर्तमान लोकसभा के अंतिम सत्र हेतु निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है? लेम डक। नई लोकसभा निर्वाचित होने के उपरांत वर्तमान लोकसभा के अंतिम सत्र हेतु लेम डक शब्द का प्रयोग किया जाता है। प्रोटेम शब्द लोकसभा तथा विधानसभा के लिए अस्थायी अध्यक्ष के लिए प्रोटेम शब्द का प्रयोग किया जाता है। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान को राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी जाना जाता है। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान को 1988 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया था। भारत में ब्रिटिश शासन में पहले गवर्नर जनरल कौन थे? वारेन हेस्टिंग। भारत में ब्रिटिश शासन में पहले गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग थे। वारेन हेस्टिंग को 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया था। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पर महाभियोग हेतु प्रक्रिया का प्रावधान करता है? 61। राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया हेतु प्रावधान अनुच्छेद 61 में है। अनुच्छेद 88 सदनों के बारे में मंत्रियों और महान्यायवादी के अधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 73 संघ की कार्यपालिका शक्ति से संबंधित है। अनुच्छेद 78 राष्ट्रपति को सूचना प्रदान करने से संबंधित प्रधानमंत्री का दायित्व है। पंचायती राज से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? पंचायत व्यवस्था भारतीय ग्रामीण जीवन का युगों से एक अभिन्न अंग रहा है, यह कथन सही है। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 15 अगस्त 1993 से प्रभावी हुआ था, यह कथन गलत है। यह एक त्रिस्तरीय जैविकीय रूप से जुड़ी संरचना है, यह कथन सही है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 233 जी उसके महत्व को बढ़ाता है,
यह कथन भी सही है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 15 अगस्त 1993 से प्रभावी हुआ, यह कथन गलत है। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 24 अप्रैल 1993 से प्रभावित हुआ था। बिहार के गांवों तक वैज्ञानिक खेती को प्रभावी एवं गहरी पहुंच के लिए कौन सा योजना आरंभ किया गया था? मेरा गांव मेरा गौरव। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत भाग है? 2। टू लाइफ्स पुस्तक के लेखक कौन है? विक्रम सेठ। टू लाइफ्स पुस्तक के लेखक विक्रम सेठ हैं। अफ्रीका देश जाम्बिया की राजधानी है? लुसाका। अफ्रीकी देश जाम्बिया की राजधानी लुसाका है। बोमाको माली की राजधानी है। डकार सेनेगल की राजधानी है। हरारे जिम्बाब्वे की राजधानी है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ऊंचे भवनों के शीर्ष पर लगे खतरे के संकेत लाल वर्ण के होते हैं। इन्हें दूरी से ही आसानी से देखा जा सकता है, क्योंकि अन्य वर्णों की अपेक्षा लाल वर्ण का प्रकाश होता है। धुएं तथा कोहरे द्वारा न्यूनतम प्रकीर्णन होता है। लाल रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। बैंगनी रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सर्वाधिक होता है। लाल रंग के प्रकाश का तरंगदैर्घ्य सर्वाधिक होता है तथा बैंगनी रंग के प्रकाश का तरंगदैर्घ्य सबसे न्यूनतम होता है। विकल्पों में उल्लिखित तथ्य से कौन सा गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम द्वारा समझाया नहीं गया है? ग्रहों के चारों ओर सूर्य की गति। निम्नलिखित में से कौन वोल्टता को निरूपित करता है? किया गया कार्य बटा विद्युत धारा गुणा समय। वोल्टता बराबर किया गया कार्य बटा विद्युत धारा गुणा समय है। वह गुणसूत्र जिसमें गुणसूत्र बिंदु अनुपस्थित होता है क्या कहलाता है? एसेंट्रिक। गुणसूत्र जिसमें गुणसूत्र बिंदु अनुपस्थित रहता है उसे एसेंट्रिक कहा जाता है। गुणसूत्र ऐसे स्थान पर हो जहां गुणसूत्र दो भागों में विभाजित हो जाए उसे मेटासेंट्रिक कहा जाता है। गुणसूत्र ऐसे स्थान पर हो जिसमें एक गुणसूत्र का भाग बड़ा तथा दूसरा भाग छोटा होता है उसे एक्रोसेंट्रिक कहा जाता है। गुणसूत्र किसी एक किनारे पर हो उसे टेलीसेंट्रिक कहा जाता है। जब प्रकाश में नेत्र प्रवेश करता है तो अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है? स्वच्छमंडल पर। जब प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है तो अधिकांश अपवर्तन स्वच्छमंडल कॉर्निया पर होता है। वायु के कांच के आयताकार स्लैब पर आधारित किसी प्रकाश किरण का गमन पथ से चार विद्यार्थियों ABCD ने चित्र में दर्शाए गए अनुसार आरेखित किया है। इनमें से कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर बी। लेंस की शक्ति की SI इकाई क्या है? डायोप्टर। लेंस की शक्ति की SI इकाई डायोप्टर है। गतिशील विद्युत आवेश उत्पन्न करता है। विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों। गतिशील विद्युत आवेश विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। निम्नलिखित में से कौन एल्केन को दर्शाता है? ऑप्शन नंबर बी। एल्केन का रासायनिक सूत्र CnH2n+2 है। शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच कन्नौज का युद्ध कब लड़ा गया था? 1540 में। शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच कन्नौज का युद्ध 1540 में लड़ा गया था, जिसमें शेरशाह सूरी की विजय हुई थी। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है?
14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 दिसंबर को मनाया जाता है। 14 मई को विश्व प्रवासी दिवस मनाया जाता है। 17 दिसंबर को विश्व रोगी सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस के रूप में मनाया जाता है। दुनिया के एकमात्र समुद्र का नाम बताइए जिसके पास भूमि सीमा नहीं है। सार्गेसो सागर। दुनिया का एकमात्र समुद्र सार्गेसो सागर है जिसके पास भूमि सीमा नहीं है। सर्वप्रथम सार्गेसो सागर को स्पेन के नाविकों के द्वारा देखा गया था। निम्नलिखित में से किसे सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है। खान अब्दुल गफ्फार खान भारत रत्न पाने वाले प्रथम विदेशी व्यक्ति थे। दक्षिणी अमेरिका के अर्जेंटीना एवं उरुग्वे में विस्तृत घास के मैदान को जाना जाता है पंपास के नाम से। दक्षिण अमेरिका के अर्जेंटीना एवं उरुग्वे में विस्तृत घास के मैदान को पंपास के नाम से जाना जाता है। पेरियरिज उत्तरी अमेरिका में शीतोष्ण घास के मैदान को कहा जाता है। बेल्ट्स दक्षिण अफ्रीका में शीतोष्ण घास के मैदान को कहा जाता है। सवाना उष्णकटिबंधीय घास का मैदान अफ्रीका में है। लैटिन अमेरिका के निम्नलिखित में से किस देश में जनसंख्या का घनत्व न्यूनतम है? ब्राजील में। 1857 तक भारत के मुगल सम्राटों का लगभग 200 वर्षों तक निवास स्थान रह चुका है। लाल किला। जनता द्वारा मुद्रा के रूप में अपने पास रखे गए धन और उसके द्वारा बैंक जमा धन के अनुपात को क्या कहा जाता है? मुद्रा जमा अनुपात। इजराइल की मुद्रा क्या है? नई सिकेल। इजराइल की मुद्रा न्यू सिकेल है। निम्नलिखित में से कपास के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? भारत में छोटे रेशे वाली कपास का सर्वाधिक उत्पादन होता है। यह कथन सही नहीं है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? कोलकाता में। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कोलकाता पश्चिम बंगाल में है। निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली राजस्थान से संबंधित नहीं है? लावड़ी। लावड़ी नृत्य का संबंध राजस्थान से नहीं है। लावड़ी नृत्य का संबंध महाराष्ट्र से है। देवगढ़ का दशावतार मंदिर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश में। देवगढ़ का दशावतार मंदिर उत्तर प्रदेश में स्थित है। निम्नलिखित में से किसे दर्शन की सांख्य प्रणाली की स्थापना का श्रेय दिया जाता है? कपिल को। सांख्य दर्शन की स्थापना कपिल ने किया था। गौतम न्याय दर्शन के प्रवर्तक हैं। कणाद वैश्विक दर्शन के प्रवर्तक हैं। जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी। जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे। सिद्धांत शिरोमणि नामक प्राचीन ग्रंथ निम्नलिखित में से किसने लिखा है? भास्कराचार्य ने। सिद्धांत शिरोमणि नामक प्राचीन ग्रंथ भास्कराचार्य ने लिखा है। पंजाब हिमालय की नदियों के मध्य स्थित है? सिंधु और सतलज। पंजाब हिमालय सिंधु और सतलज नदियों के मध्य स्थित है। 19वें एशिया खेल में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने कौन सा पदक प्राप्त किया? स्वर्ण पदक। 19वें एशियाई खेल में भारतीय की महिला क्रिकेट टीम ने स्वर्ण पदक हासिल किया। 19वें एशियाई खेल में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने श्रीलंका को हराकर स्वर्ण पदक हासिल किया था।
बिहार में सोन नदी का प्रवेश किस जिला से होता है? रोहतास। बिहार में सोन नदी का प्रवेश रोहतास जिला से होता है। बिहार में कुल कितने रामसर साइट है? 1। बिहार में कुल 1 रामसर साइट है। बिहार में सिर्फ 1 रामसर साइट बेगूसराय जिला में कांवर ताल है। इसे रामसर साइट स्थल की सूची में 21 जुलाई 2020 में घोषित किया गया था। किसके द्वारा फतेहपुर सीकरी को मुगल साम्राज्य की राजधानी के रूप में स्थापित किया गया था? अकबर। फतेहपुर सीकरी को अकबर के द्वारा मुगल साम्राज्य की राजधानी के रूप में स्थापित किया गया था। प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा सदस्यों की कुल संख्या के किससे इतने प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए? 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। सिकंदर की मृत्यु के बाद चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा पराजित हुए सिकंदर के सेनापति का नाम क्या था? सेल्यूकस निकेटर। भारतीय संविधान का 15वां भाग निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? निर्वाचन से। भारतीय संविधान का 15वां भाग निर्वाचन से संबंधित है। कोरोमंडल का मैदान भारत की किस दिशा में स्थित है? दक्षिणी में। कोरोमंडल का मैदान भारत की दक्षिणी दिशा में स्थित है। निम्नलिखित में से किस राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य दुमहल है? जम्मू कश्मीर। दुमहल लोक नृत्य जम्मू कश्मीर का है। भारत की किस पंचवर्षीय योजना में प्राथमिकता को विकास से हटाकर प्रतिरक्षा की ओर केंद्रित किया गया था? तीसरी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1961 से 1966 तक था। नए संसद भवन में प्रस्तुत महिला आरक्षण विधेयक नारी शक्ति वंदना अधिनियम के तहत महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है? 33%। स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री थे, यह सम्मिलित है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में राज्य सूची में शामिल मामला है? बाजार और मेले। महिला हॉकी जूनियर एशिया कप 2023 का खिताब किस देश ने जीता है? भारत ने। महिला हॉकी जूनियर एशिया कप 2023 का खिताब भारत ने जीता। भारत ने दक्षिण कोरिया को 2-1 से हराकर यह खिताब जीता था। जून 2023 में वर्ष 2021 के लिए गांधी शांति पुरस्कार के लिए किसे सम्मानित किया गया? गीता प्रेस। जून 2023 में वर्ष 2021 के लिए गांधी शांति पुरस्कार गीता प्रेस को दिया गया। - 2023 में इसरो द्वारा चंद्रमा पर अपना तीसरा मिशन चंद्रयान-3 किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था? LBM-3 M4 के द्वारा। टोक्यो ओलंपिक 2020 का आदर्श वाक्य क्या था? यूनाइटेड बाय इमोशन। टोक्यो ओलंपिक 2020 का आदर्श वाक्य यूनाइटेड बाय इमोशन था। महिला उद्यमिता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 19 नवंबर को। महिला उद्यमिता दिवस प्रतिवर्ष 19 नवंबर को मनाया जाता है। ऑक्सीजन के एक अणु का द्रव्यमान है 32 ग्राम। ऑक्सीजन के एक अणु का द्रव्यमान 32 ग्राम है। अणुओं की गतिज ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम है ठोस, द्रव और गैस। अणुओं की गतिज ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम ठोस, द्रव और गैस है। निम्नलिखित में से किस अम्ल के एकत्रित होने से मांसपेशियों में थकान होती है? लैक्टिक अम्ल।
लैक्टिक अम्ल के एकत्र होने से मांसपेशियों में थकान होती है। विसर्जन नली में कैथोड किरणों को उत्पन्न करने के लिए कौन सा वायु दाब सही है? 0.001 mmHg। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? अधातुएं धनायन बनाती हैं, यह कथन गलत है। अधातुएं ऋणायन बनाती हैं। एक्टिनाइड श्रेणी में 14 तत्व हैं, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व इस श्रेणी का सदस्य नहीं है? थूलियम। निम्नलिखित में से ठोस का कौन सा कथन सही है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को सूखी बर्फ के रूप में जाना जाता है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड सीधे तरल रूप में बदल जाती है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड सीधे तौर पर गैस के रूप में बदल जाती है। ऑप्शन नंबर डी 1 और 3 सही है, लेकिन 2 गलत है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड सीधे तरल के रूप में बदल जाती है, यह कथन गलत है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड पहले द्रव में बदलती है, फिर गैस में। NaCl के घोल में लवण का सांद्रता बढ़ाने पर निम्नलिखित में से किस गुण धर्म के परिवर्तित न होने की आशा करेंगे? अपवर्तनांक। लाइकोपीडियम ट्रेकियोफाइटा के किस उपसंध का सदस्य है? लाइकोपिस्टा के। दम्भ मानव शरीर के किस अंग का विकार है? श्वसन तंत्र। दम्भ मानव शरीर के श्वसन तंत्र का विकार है। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग आहार श्रृंखला का संगठन नहीं करता है? प्लवक, मानव, मछली और टिड्डा। भेड़िया, घास, सांप और बाघ। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। एंटीबायोटिक्स के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? एंटीबायोटिक्स के दुष्प्रभावों में चेचक, फाइलेरिया और डिप्थीरिया शामिल हो सकते हैं, यह कथन सही नहीं है। यदि एक आनुवंशिक रोग लक्षण पररूपी सामान्य किंतु वाहक मादा से कुछ नर संततियों से स्थानांतरित होता है, वह रोग है लिंग सहलगन अप्रभावी। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? हरे पौधे अपना भोजन कार्बनिक यौगिकों से प्राप्त करते हैं, यह कथन सही नहीं है। HIV का इलाज नहीं होने पर हो सकता है एड्स। HIV का इलाज नहीं होने पर एड्स होता है। एड्स वायरस के द्वारा फैलता है।